वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री बाय रमन शुक्ला। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे एमाइन चैप्टर से कुछ रिएक्शंस ली हुई हैं। फर्स्ट रिएक्शन है एसाइलेशन। समझते हैं एसाइलेशन क्या होता है। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है एसाइलेशन क्या है। एसाइलेशन मीन्स रिएक्शन विद एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड क्या होता है? RCOCl। RCOCl इज एसाइल क्लोराइड। तो एसाइलेशन को समझते हैं। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइंस react with acid chloride, anhydride, esters. This reaction is known as acylation reaction. तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? एसाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। समझते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइंस react with acid chloride, anhydride, ester to form amides. This reaction is known as acylation reaction. This reaction is known as acylation reaction. रिएक्शंस को समझते हैं। रिएक्शंस में हमने सबसे पहले एलिफेटिक एमाइंस लिया हुआ है। एलिफेटिक एमाइंस क्या होता है? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो जैसे C2H5 आपको दिया गया है। C2H5NH2 नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा डिग्री कितने डिग्री एमाइंस है तो आप बताएंगे प्राइमरी एमाइंस। दिस इज प्राइमरी एमाइंस 1 डिग्री एमाइंस, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर 2 एल्काइल ग्रुप लगे होंगे तो क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एमाइंस। 3 एल्काइल ग्रुप्स होंगे तो बोलेंगे टर्सरी एमाइंस। दिस इज प्राइमरी एमाइंस। इट मीन्स 1 डिग्री एमाइंस। 1 डिग्री एमाइंस में नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है। इसकी रिएक्शन अगर हमने एसाइल क्लोराइड के साथ कराई, व्हाट इज एसाइल क्लोराइड? एसाइल क्लोराइड इज RCOCl। मैं लिख देता हूं यहां पर। इसे हम एसिड क्लोराइड भी कहते हैं। एसिड क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, RCOCl। अच्छा, ये मैंने पढ़ा हुआ है चैप्टर 1 में, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में। एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड क्या होता है? RCOCl को एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड कहते हैं। उसी के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। R की जगह मैंने कोई भी ग्रुप ले लिया, R की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप CH3 ले लिया, C2H5 ले लिया। मैंने C2H5 ले रहा हूं, C2H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। दिस इज एसिड क्लोराइड। ये रिएक्शन जो होते हैं ये बेसिक मीडियम में होती है। बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। अब देखिए, इसको समझते हैं, क्या इसकी मैकेनिज्म होगी, कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उसको समझते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा? ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एंड कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड कार्बन हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इट मीन पॉजिटिव सेंटर कौन है? कार्बन क्या है? पॉजिटिव सेंटर है। ये नाइट्रोजन देखिए क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये नाइट्रोजन क्या करेगा? इससे लोन पेयर डोनेट कर देगा, ठीक है ना। जिससे अब यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कौन लुईस एसिड है, कौन लुईस बेस है, तो आप बताएंगे एमाइंस बिहेव लाइक अ लुईस बेस एंड acid chloride behave like a Lewis acid because
एसिड क्लोराइड हैज लोन पेयर एक्सेप्टर एंड एमाइंस आर लोन पेयर डोनर। ये क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट कर देगा, इसे लोन पेयर ये डोनेट कर देगा और इसी के साथ बॉन्ड बना लेगा। मैं समझता हूँ, जरा समझते हैं, जरा देखते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। एन मैं डायरेक्ट लिखता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ इस तरह से, C2H5, इधर भी क्या है, हाइड्रोजन है, और उसने लोन पेयर डोनेट कर दिए, इसके साथ बॉन्ड बना लिया। देखिए क्या आ जाएगा, कार्बन। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल किया तो ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। C2H5 लगा हुआ है किसके साथ, और एक C2H5, और ये क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। ये पूरा का पूरा मैंने इस नाइट्रोजन से जोड़ दिया। अब देखिए समझते हैं आगे क्या होगा। अच्छा, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो नाइट्रोजन किसकी तरह बिहेव करेगा, मतलब डोनेट कर रहा है लुईस बेस, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। इसका नेम क्या हो जाएगा, आगे क्या होगा उसको समझते हैं, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखते हैं। नाइट्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नाइट्रोजन इज थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। सो नाइट्रोजन कैन नॉट मेक 4 बॉन्ड। जहाँ पर नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, नाइट्रोजन कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो भी पॉजिटिव चार्ज, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब हाईली ये क्या है, अनस्टेबल है। ये तुरंत क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन से खींच लेगा और हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। देखिए, और ये जो ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है, बताइए, ये लोन पेयर इधर ये नेगेटिव इधर डोनेट कर देगा, जैसे डोनेट करेगा ये ऑक्सीजन, ये क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। ध्यान से समझिए, एक पॉइंट बहुत ही ध्यान से अगर आप समझते हैं तो रियलिटी आपको समझ में आएगा। देखिए, ये हाइड्रोजन निकल गया प्लस के फॉर्म में, ये Cl भी यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, HCl बना देगा, ये H और HCl बना देगा। क्या आ जाएगा, देखिए जरा समझते हैं। नाइट्रोजन इधर क्या आ गया, C2H5 इधर क्या आ गया, H, सिंगल बॉन्ड है H, ये देखिए सिंगल बॉन्ड C, और ये क्या आ गया, C2H5, और ये डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। ये प्रोडक्ट बना और यहां से क्या हो गया, HCl बाहर हो गया। ये आ गया। इसका नेम क्या होगा, अगर मैं नेम की बात करूं, नेम क्या हो जाएगा, देखिए IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, N पे क्या लगा है, C2H5, तो बोल देंगे N एथाइल C2H5 CuNH2, एथेनामाइड, एमाइड का फॉर्मेशन होगा, मैंने लिखा हुआ है। अगर कोई एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी या सेकेंडरी एमाइंस है, टर्सरी एमाइन डू नॉट रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एब्सेंस की वजह से टर्सरी एमाइन तो पार्टिसिपेट करता नहीं, वो तो रिएक्ट ही नहीं करता है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइंस रिएक्ट करते हैं क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो N एथाइल, देखिए जरा मैं नेम लिखता हूं, क्या बोलेंगे, N से जुड़ा हुआ है तो बोल देंगे N एथाइल एथेनामाइड। 3 कार्बन, अच्छा 2 और 1 3 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड। देखिए 2 और 1 3 कार्बन है, तो इसे बोल देंगे प्रोपेनामाइड, तो N एथाइल प्रोपेनामाइड, ये इसका नेम हो जाएगा। तो ये कंपाउंड बना, इसकी रिएक्शन अगर फिर से हम एसिड क्लोराइड से करा दें तो ये वाला H निकल जाएगा, ये H फिर से बाहर हो जाएगा। देखिए H बाहर हो रहा है, यहां पर भी देखिए H बाहर हुआ, H बाहर हो जाएगा, H की जगह क्या आ जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा, इसके साथ कराएंगे HCl बाहर हो जाएगा, फिर से इसी में जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से यहां पे N प्रोपेनामाइड का फॉर्मेशन हुआ। देखिए तो ये आपको समझ आ गया होगा, यहां से जो प्रोडक्ट हमारा बना वो N एथाइल प्रोपेनामाइड है। N पे C2H5 लगाया है इसलिए बोल दिया गया N एथाइल, 2 और 3 कार्बन है तो बोल दिया गया प्रोपेनामाइड। एमाइड का फॉर्मेशन हम एमाइन से एमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, इन सभी की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, एमाइन से एमाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब अभी हमने लिया था 1 डिग्री एमाइंस, अब हम 2 डिग्री एमाइंस लेते हैं।
2 डिग्री एमाइंस क्या होते हैं आपको मालूम होना चाहिए, नाइट्रोजन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे तो उसे बोल देंगे 2 डिग्री एमाइंस। तो देखिए मैंने 2 डिग्री एमाइंस लिया हुआ है NC2H5 एंड C2H5 और इधर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं 2 डिग्री एमाइंस। इसके पास भी एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इसलिए ये भी एसिड क्लोराइड के साथ आसानी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कितने डिग्री एमाइंस है मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 2 डिग्री एमाइंस। इसकी रिएक्शन अगर हमने एसिड क्लोराइड के साथ कराई, देखिए फिर से C2H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। आप इस बार CH3 ले लीजिए, एक ही बात है, R की जगह आप कितना भी बल्कि ग्रुप ले लें, R की जगह मैंने CH3 ले लिया है, एसिड क्लोराइड इसे बोलेंगे। इसके साथ फिर से रिएक्शन कराई, रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, बेस की प्रेजेंस में। बेसिक मीडियम में रिएक्शन कैरी होती है, तो बेसिक मीडियम में रिएक्शंस होगी, जरा देखते हैं। फिर से सेम वही होगा, नाइट्रोजन के पास एक 1 लोन पेयर, ये कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, कार्बन की, ऑक्सीजन की सॉरी। ऑक्सीजन क्या करेगा, शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा एंड पार्शियल नेगेटिव, और इधर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। कार्बन इज द पॉजिटिव सेंटर, कार्बन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव सेंटर है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ध्यान से आप समझिए, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन को लोन पेयर डोनेट कर देगा, इसी के साथ बॉन्ड बना लेगा। जरा समझते हैं किस, सेम इसी तरीके से होगा, देखिए क्या बनेगा उसको समझते हैं। N सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 और ये क्या आ जाएगा H, ये इसके साथ कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड O और O पे नेगेटिव चार्ज, इधर क्या आ जाएगा Cl और इधर क्या है मिथाइल CH3। फिर से नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो कौन सा चार्ज नाइट्रोजन पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आने का मतलब खतरे की घंटी। नाइट्रोजन इज द थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। नाइट्रोजन कैन नेवर फॉर्म पॉजिटिव चार्ज ऑन, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कभी नहीं करेगा। नाइट्रोजन तुरंत क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा और इस हाइड्रोजन को आज़ाद कर देगा। इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। ये ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर, फिर से ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। अभी इसने इलेक्ट्रॉन खींचा था, फिर से बैक बॉन्डिंग करेगा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया और जैसे ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पर डबल हो जाएगा, डबल सिंगल सिंगल सिंगल, 5 बॉन्ड हो गए। कार्बन कैन नेवर मेक 5 बॉन्ड। तुरंत ये Cl क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर निकल गया, बाकी सेम वैसे ही बन जाएगा। देखिए क्या होगा, N, ये इधर भी क्या है C2H5, ये भी C2H5, ये H बाहर हो गया, ये क्या आ गया C सिंगल बॉन्ड CH3 और ये डबल बॉन्ड O, ये आ गया। यहाँ से क्या बाहर हो गया बताइए, HCl बाहर हो गया, HCl बाहर हो गया। इसका नेम बता पाएंगे हम क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इसलिए आया क्योंकि नाइट्रोजन ने फिर से बैक बॉन्डिंग कर दी। अभी नाइट्रोजन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल किया था, फिर से नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन फिर से क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो फिर से डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। 5 बॉन्ड बन रहे थे, इसलिए Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन तुरंत खींच लिया, तो Cl और H बाहर निकल जाएगा तो HCl बाहर हो गया, इसलिए यहाँ फिर से डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। अच्छा ये बना तो इसका नाम क्या होगा, N पर कितने मिथाइल लगे हुए हैं, तो मैं लिखूंगा N, डाई मिथाइल, कितने कार्बन है इस बार 2। देखिए क्या नेम हो जाएगा, N, डाई एथाइल 2 कार्बन, क्या होगा 2 कार्बन से एथेनामाइट। N, डाई एथाइल एथेनामाइट, इसका फॉर्मेशन हो गया। बात समझ आ रही है।
देखो बच्चों, अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया 1 डिग्री 2 डिग्री एमाइंस कैसे एसिड क्लोराइड से कंबाइन करते हो, कौन सा प्रोडक्ट बनता है। जो प्रोडक्ट बनता है उसका नेम क्या होगा ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम एमाइंस लेंगे और एमाइंस की रिएक्शन, अगर एमाइंस की रिएक्शन हम एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे, देखते हैं एनहाइड्राइड के साथ एमाइंस कैसे रिएक्ट करते हैं और कौन सा प्रोडक्ट बनता है। हमने एथेनोइक एनहाइड्राइड लिया हुआ है, जरा समझते हैं। एमाइंस CH3NH2, देखते हैं, इसको समझते हैं। अब हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे। अच्छा, हमने यहाँ पर एलिफेटिक एमाइंस लिया हुआ है, तो अब हम एरोमेटिक ले लेते हैं। अगर हमने इसके साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं आप, लेकिन मैं एरोमेटिक ले लेता हूँ। एरोमेटिक एमाइंस में एनिलीन ले लिया हुआ है। एनिलीन, एनिलीन क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मैं NH2 ग्रुप लगा देता हूँ तो उसे बोलता हूँ एनिलीन, उसे एनिलीन बोला जाता है। तो दिस इज एनिलीन। एनिलीन में नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसकी रिएक्शन हमने एनहाइड्राइड के साथ करा थी। एनहाइड्राइड क्या होता है समझते हैं। देखिए जरा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर के बताया हुआ है R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O COR O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। दिस इज एनहाइड्राइड। एथेनोइक एनहाइड्राइड के नाम से जानते हैं। एथेनोइक एनहाइड्राइड रिएक्ट विद एनिलीन। एनिलीन के साथ इसकी रिएक्शंस कराएंगे, देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है, उसको समझते हैं। इसे बोलते हैं एनिलीन। देखिए यहां पर क्या होगा, कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा, या फिर ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर दें या ये वाला ब्रेक कर दें। ध्यान से समझिए भाई, अगर ये वाला मैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, पार्शियल नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। दिस इज पॉजिटिव सेंटर एंड नाइट्रोजन हैव 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन नाइट्रोजन डोनेट 1 लोन पेयर टू CO। नाइट्रोजन क्या करेगा? 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर देगा और ये ग्रुप पूरा इसके साथ जुड़ जाएगा जाके। बात समझ पा रहे हैं? ये बाहर हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो आप समझने की कोशिश करें। डायरेक्ट ये NH2 दिया गया है, NH, मैं इस तरह लिखता हूं इसको, NH, N सिंगल बॉन्ड H, और इधर भी क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड H आ जाएगा। जब ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लेगा। 4 बॉन्ड नाइट्रोजन कभी बना ही नहीं सकता, तुरंत ये क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, H+ को बाहर कर देगा और वो H+ जो होगा वो इस O से अटैच हो जाएगा और एसिटिक एसिड बना देगा। तो जरा समझिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये मैंने लिखी बेंजीन रिंग, NH, N सिंगल बॉन्ड H, ये लिखा हुआ है। इसके साथ ये ग्रुप जुड़ता हुआ। अच्छा, कार्बन, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट कर दिया। कार्बन पहले लिखेंगे आप C डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? O सिंगल बॉन्ड क्या आएगा? CH3, ये आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड CH3 आ गया, ये आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोडक्ट बना और ये CH3 C डबल O माइनस, और यहाँ से H+ जो निकलेगा वो एसिडिक एसिड बना देगा। तो क्या आ जाएगा? CH3 C डबल OH या C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, ये आ जाएगा। तो ये बन गया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ और यहां से ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए ये प्रोडक्ट हमारा बना, इसका नेम अगर पूछा जाएगा तो नेम हम कैसे बताएंगे? देखिए N पर क्या लगा हुआ है? C6H5। C6H5 को क्या बोलते हैं? फेनाइल। तो बोल देंगे N फेनाइल, और कितने कार्बन है हमारे पास? 2। क्या हो जाएगा? एथेनामाइड। N फेनाइल एथेनामाइड, N फेनाइल एथेनामाइड, ये इसका नेम हो जाएगा। मैं एक रिएक्शन और बची है एसाइलेशन में, उसको भी समझ लेते हैं। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है? C6H5COCl। उसकी रिएक्शन अगर एमाइन से कराएंगे 1 डिग्री एमाइन से, तो क्या बनेगा उसको भी समझ लेते हैं। बेंजोइल क्लोराइड, अगर मैं बात करूं बेंजोइल क्लोराइड की,
तो C6H5COCl, देखिए ज़रा, सबसे पहले हमने एमाइंस लिया हुआ है और ये कितने डिग्री एमाइंस हैं हम बता सकते हैं। कितने डिग्री एमाइंस है? दिस इज 1 डिग्री एमाइंस, 1 डिग्री एमाइंस रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड इज C6H5COCl, C6H5COCl इज बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है? 1 डिग्री एमाइंस के साथ। देखिए इसमें भी सेम वही होगा, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर पुल करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर ये पॉजिटिव सेंटर होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देगा। बहुत ही आसान रिएक्शन है, आप समझने की कोशिश करें। यहाँ से Cl निकल जाएगा और H यहाँ से निकलेगा, HCl बाहर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा इसमें फिर से जोड़ देंगे। हमने अभी तक जो किया वही ऐसे क्या बनेगा, देखिए जरा, C6H5C डबल बॉन्डो, ये देखिए उसने इलेक्ट्रॉन पुल कर लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और देखिए यहाँ से ये जुड़ गया है नाइट्रोजन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, N आ गया, एक H निकल जाएगा यहाँ से, N सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, और एक H यहाँ पर लगा देंगे, एक H यहाँ से बाहर हो गया, HCl बाहर निकल जाएगा, फिर से HCl बाहर निकल गया। इस O ने, अब देखिए O अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर देगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो आ जाएगा C6H5CO, C डबल बॉन्ड O, NCH3, NHCH3 और HCl बाहर हो जाएगा। ये बन गया। सेम वही हुआ, यहाँ से Cl निकल गया, यहाँ से एक H निकल गया, HCl बाहर हो गया, और ये CH3NH हमने इसके साथ जोड़ दिया पूरे के साथ, ये प्रोडक्ट बना। CH3NH हमने इसके साथ जोड़ दिया, बात समझ आ रही ना? तो इस तरीके का प्रोडक्ट हमारा बना हुआ है। अगर अब इसी तरह से ये हमारा एसाइलेशन वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर पे हम आगे के प्रोसेस, जो आगे के रिएक्शंस हैं वो हम पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।